यूपी नीट काउंसलिंग को लेकर रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। वहीं पर एक और प्रॉब्लम आ गई है, वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों में बना हुआ है। लगातार हमारे पास कॉल एंड मैसेजेस आ रहे हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ लगाना है और सामान्य निवास प्रमाण पत्र कहाँ लगाना है। अब ये जो कन्फ्यूजन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दरअसल कन्फ्यूजन जो स्टार्ट हुई है वो हुई है यहाँ से, जब आप फॉर्म भरने वहाँ पर जाते हैं यूपी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपसे क्वालिफाइंग एग्जाम पास्ड फ्रॉम ये आपसे पूछा जाता है। अब इसमें कई तरीके के ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन वहाँ पर आते हैं। एक तो वो ऑप्शन होता है जहाँ आपने 10th और 12th दोनों यूपी से पास किए हैं, यहाँ डोमिसाइल चाहिए ही नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो 3 ऑप्शन आते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन ये होते हैं कि आपने अगर 10th यूपी से पास किया है और 12th बाहर से पास किया है, या 12th यूपी से पास किया है और 10th बाहर से पास किया है, उस केस में आपको यहाँ लगाना पड़ता है सामान्य निवास प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पर जरा देखिए, इंटरमीडिएट पास फ्रॉम यूपी एंड हाई स्कूल पास फ्रॉम अदर देन यूपी। इसी तरीके का दूसरा ऑप्शन भी होता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ आता है वो ये आता है सामान्य निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और दूसरी जगह हमको यहाँ पर दिख रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि कब मूल निवास प्रमाण पत्र लगाएं और कब सामान्य निवास प्रमाण पत्र लगाएं, क्योंकि हमारे पास तो एक ही है। हमारे पास जो है उस पर सिंपल आपका सामान्य निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, तो कहीं डॉक्यूमेंट रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए लेकिन वेरीफाई नहीं हुए हैं। तब इसका क्या सोल्यूशन है जरा समझिए। कि इस चीज को लेकर हमने जो यूपी की काउंसलिंग अथॉरिटी है उनको जो मेल दे रखा है ब्रोशर में, उस पर मेल भी किया था। अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन 2-3 लोगों को जब हमने इस पर लगा दिया तो बार बार कॉल करने के बाद हमें यहाँ पर कॉल पर जवाब आया कि देखिए इसमें आपको बहुत देर तक तो वो रिप्लाई नहीं दे पाए, 2-3 बार कॉल किया, पूछकर बताते हैं, तब जाकर यहाँ पर बताया कि भाई जो भी अभी आपके पास है वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। मतलब आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उस पर चाहे जो भी लिख रहा है, मूल निवास लिख रहा हो या सामान्य निवास प्रमाण पत्र लिख रहा हो, आपको एज इट इज वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड जब आप करते हैं वहाँ पर कर देना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है तब आपको नोडल सेंटर पर जाकर उसको वेरीफाई करवा लेना है, वरना वो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। तो जितने भी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास है वो आप एज इट इज इसको अपलोड कर दीजिए। अब बहुत सारे बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अभी नहीं हुए हैं, देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है आपके नोडल सेंटर पर। कहीं कहीं किसी नोडल सेंटर पर बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया है, इस वजह से आपका जल्दी डॉक्यूमेंट वेरीफाई का जो स्टेटस आपको दिख रहा है। बहुत सारे नोडल सेंटर ऐसे हैं जहां पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो वो नोडल सेंटर जो है थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में। और अगर नहीं होते हैं वेरीफाई तो आपको ऑफलाइन विजिट करना ही पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। कई सारे नोडल सेंटर तो अब लिस्ट से हटा दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर भीड़ बच्चों की कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। तो ये आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर एक आपका सोल्यूशन था हमारी तरफ से। कोई और सवाल अगर आपका है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसी तरीके की मदद आपकी यहाँ पर लगातार हम करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।